वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन एज वेल। आवाज आ रही है, सही आ रही है तो बता दो। आई एम गुड जी, आई एम गुड। हाउ अबाउट यू? चलिए। सो व्हाट हैपेंड इन 1947? हाँ, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। कौन कौन सा हिस्सा पार्टीशन हुआ था? हुँ? पंजाब हुआ था, राइट? एंड एक अर्स्टवाइल पंजाब हुआ था, और भी तो कुछ पार्टीशन हुआ था। बंगाल नहीं हुआ था? बंगाल भी हुआ था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट हाउ मच यू पीपल नो, राइट? सो इफ यू विल आंसर तो मुझे पता लगेगा, उसी हिसाब से फिर बात करेंगे। ऑलराइट, सो इमेजिन एक दिन आप सब अपने दोस्तों या सहेलियों के साथ बैठे हुए हो अपने घर में, राइट? एंड सडनली योर फादर एंटर्स द होम। आपके पिताजी घर में आए। सेल देना, सेल। तो सडनली आपके पिताजी आपके घर में आए और उन्होंने घर की सभी बेटियों को गोली मार दी। आर यू इमेजिनिंग? नहीं कर रहे? सुनना नहीं है, इमेजिन करना है जेन्युइनली। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री, अदरवाइज तो यही सोशल मीडिया पे डाल रहे हो ना कि क्यों पढ़ा रहे थे कॉस थीटा, टैन थीटा, और कितने लोग पार्टीशन में मरे, हम क्यों पढ़े? ये क्वेश्चन है कि नहीं? आपने किए ये क्वेश्चन कभी? किया नहीं किया? राइट, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, अभी कैसी है जी ऑल ऑफ यू ऑनलाइन? हाउ इज इट नाउ? सो आपके पिताजी आ गए घर में, अच्छा आदमी है, हाँ, बुरा आदमी नहीं है, इन योर इमेजिनेशन एटलीस्ट, अदरवाइज आई डोंट नो। सो पिताजी आए हैं, उन्होंने घर की सभी बेटियों को गोली मार दी। अब आप सोच रहे हो, अगर आप लड़के हो, कि क्यों मार दी? लड़कियां तो मर गई, तो आप नहीं सोच सकते अभी। क्यों मार दी? व्हाट वाज द रीजन? व्हाट डू यू से? हम्म, बताओ। इतनी तो कोई मैंने कठिन चीज थोड़ी पूछ ली है। क्यों मार दी? रेप्स। सो हुआ क्या कि आपका जो घर था वो उस इलाके में आ गया जहां पर आपका धर्म माइनॉरिटी है, राइट? आप किसी ऐसे घर में पैदा हो गए, और वो धर्म भी आपने नहीं चुना। आपने चुना है? एनीबडी हु इज चोजन देयर रिलीजन? मे बी जन्म के बाद आपने अपनी फ्री चॉइस कर ली हो, डिफरेंट आइडियोलॉजीज को जानकर। ऐसा किया किसी ने? नहीं किया। यस और नो? सी, या तो आपका जवाब यस होगा या नो होगा, है ना? इफ यू आर इन द क्लास, सो ट्राई टू आंसर, इंटरैक्ट करेंगे। सो बिकॉज जस्ट बाय एन एक्सीडेंट आपका जन्म हो गया एक ऐसे धर्म में जो अंग्रेजों ने जब लकीर खींची, वो आप माइनॉरिटी हो गए, somebody else is majority, and now they will be not only killing you। मौत से डर नहीं लग रहा, अभी आपके फादर को मौत से डर नहीं लग रहा था। So he's ready to die. He knows everybody can die. He's not killing everybody. He's killing the daughters because they will be abducted. They will have to live the remaining life as a sex slave.
राइट? इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को? सो आई थिंक दिस शुड बी गिविंग यू गूज़बम्प्स। दे रहा कि नहीं दे रहा? अगर आप अपने आप को उस जगह पे रखो। अब हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है? ताकि हिस्ट्री से सीखा जाए, इसीलिए पढ़ी जाती। हमने नहीं सीखा 1947 में दिस हैपेंड, हमने नहीं सीखा। 1984 में क्या हुआ? क्या हुआ? अगेन यही हुआ। उसकी एक स्टोरी सुनाओ। और ये जो मैंने कहानी आपको बताई, ये जो 1947 अपनी बेटियों को मारना, तो बड़ा ही कॉमन फिनोमेना था उन दिनों में, राइट? सो ऐसा क्या हो गया था, मेजॉरिटी कम्युनिटी के दिमाग पे क्या सवार हो गया, दैट दे थॉट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, लेट्स ग्रैब देयर होम्स, देयर लैंड्स एंड देयर daughters, they are women. What happens to people? और ये कौन सी मेजॉरिटी कम्युनिटी थी? अनफॉर्चुनेटली ये सभी थी, डिपेंडिंग ऑन आप लाइन के कौन सी साइड पे हो, राइट? 1984 में क्या हुआ? एक स्टोरी आपको बताता हूं मैं। इंडियन एक्सप्रेस इज द सोर्स। इंडियन एक्सप्रेस पता ना आपको? तो कहीं सुनी बात नहीं है ये, जिसमें एक मदर का उसके बेटों के सामने रेप किया गया, एंड देन द सन्स वर शॉट डेड। दिल्ली की बात है, राइट? दिस वाज अ सिक फैमिली। सो द लास्ट विजुअल दैट द सन्स हैड वाज व्हाट? ए मदर गेटिंग रेप्ड, राइट? अब यहां पर भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी थी। नाउ लेट्स गो टू कश्मीर। सो मस्जिद में से अजान क्या होनी चाहिए थी? अजान पता है आपको कि प्रेयर का टाइम हो गया, आ जाओ, राइट? वी आर गोइंग टू प्रे। वहां से अनाउंसमेंट्स होनी क्या स्टार्ट हो गई? अनाउंसमेंट्स ये होनी स्टार्ट हो गई कि या तो मुस्लिम हो जाओ या फिर भाग जाओ। अब विक्टिम कौन था? दिस इज 90s। अब विक्टिम कौन है? एनीवन? कश्मीरी पंडित्स, राइट? मोस्ट ऑफ यू डोंट नो व्हाई। हिस्ट्री इज नॉट इंटरेस्टिंग, यही बात है ना, इसलिए हमें पता ही नहीं। अब ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कुछ हमें दर्द देती हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि बाय चांस, बाय एक्सीडेंट मैं कौन से परिवार में जन्म ले गया, और क्या मेरे पिताजी एक पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं या किसी बाबा जी को मानते हैं, उस हिसाब से मेरे को दर्द होता है। सच बात है कि नहीं? यस और नो? बिकॉज वी वर नेवर टोल्ड टू टेक हिस्ट्री सीरियसली। देन बाबरी मस्जिद, गोधरा, विक्टिम बदलता जाएगा और भीड़ बदलती जाएगी। द स्टोरी सेम। सो एंड इफ यू टेक ग्लोबल एग्जांपल्स, दुनिया के एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तो सिर्फ आई एम गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, आजादी के बाद की हिंदुस्तान की हिस्ट्री। बट इफ यू गो टू म्यांमार, तो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी मुस्लिम्स को मार रही है। तो आप किस धर्म को दोष दो और किसको बेकसूर कह दो? देयर इज नॉट इवन अ सिंगल रिलीजन ऑन दिस प्लैनेट जिसने कभी ना कभी भीड़ बन के उस इलाके की माइनॉरिटी को नहीं मारा। अगर है तो बताओ, मुझे भी पता चले। एनीवन, एनी सिंगल कम्युनिटी? यू वोंट फाइंड एनी एग्जांपल। सही बात है कि नहीं? नाउ वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड। एंड आज भी आप इंडियन पॉलिटिक्स को देखो, इट इज वेरी कॉम्युनल। धर्म का इस्तेमाल करना हैज बिकम अ वेरी नॉर्मल थिंग। हमें प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है कि नहीं, कि ये XYZ पॉलिटिकल पार्टी मेरा धर्म जो है उसका इस्तेमाल करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसी और धर्म का इस्तेमाल करती है, तीसरी अगर धर्म का इस्तेमाल डायरेक्टली ना करे, कम से कम मंदिर मस्जिद तो जाती है, टोपी पहनेगी ईद पे, गंगा नहाएगी कुंभ में। सही बात है कि नहीं? सो बट वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम टुडे विद दिस सॉर्ट ऑफ कम्युनलिज्म। व्हाई? बिकॉज हिस्ट्री पढ़ी नहीं।
पढ़ी तो है मतलब स्कूल में, लेकिन उसको पढ़ना नहीं ना कहते, उसको तो बस रीड करना कहते हैं नींद में। ऐसे ही है। सो दैट इज वाई हिस्ट्री इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन को साइड पे रख देते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो है ही। वो कौन बताता है? वो हमें सिलेबस बता देता है कि हिस्ट्री पढ़ के आओ। एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सब्जेक्ट, जो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, एक तो हिस्ट्री सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। ठीक है जी, यस और नो? डिप्रेस हो गए हो? अभी तो कोई दंगे नहीं हो रहे, अभी काम डाउन, अभी आप घूम फिर सकते हो खुलेआम अभी। अभी तक तो ठीक चल रहा है, आगे की गारंटी नहीं है। नहीं, पीपीएससी में प्री में एज सच मेंशन्ड नहीं है। दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग, यानी मेंस, यानी सेकंड स्टेज। और जब भी कोई चीज आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, यू विल हैव टू थिंक। क्या करना पड़ेगा? थिंक, दैट मीन्स सोचना पड़ेगा, जिसके आप बिल्कुल भी आदी नहीं हो, कि हो नहीं हो। बिकॉज योर स्कूल टोल्ड कि इसको अंडरलाइन कर लो, ये वाले क्वेश्चन आएंगे सर, कौन से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, वही याद करके जाएंगे। उससे ज्यादा एक तिनका भी ना पढ़ लें कहीं। ऐसी कोशिश होती थी एग्जाम से पहले, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट ना लग जाए, मेरा दिमाग बचा रहे, कहीं खत्म हो गया तो। ट्रू और नॉट? सो दैट इज व्हाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई। उसने ये बताया ही नहीं पढ़ना क्यों है, जो पढ़ना है। इसलिए बच्चों ने सारे की सारी एजुकेशन को ही गोल करके फेंक दिया कि सारा ही वेस्ट है, क्यों पढ़े हम। बट सम पार्ट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस पार्ट, राइट? एवरी माइनॉरिटी इन द वर्ल्ड इज अंडर थ्रेट, कोई माने या ना माने, राइट? तो इंडिया में जितनी माइनॉरिटीज हैं उनको बचा के रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सरकार का हर रोज काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? फिर जम्मू एंड कश्मीर में जितनी माइनॉरिटीज हैं, पंजाब में जितनी माइनॉरिटीज हैं, लक्षद्वीप में जितनी माइनॉरिटीज हैं, लक्षद्वीप इज मुस्लिम मेजॉरिटी, जम्मू एंड कश्मीर इज मुस्लिम मेजॉरिटी, पंजाब इज सिख मेजॉरिटी, एंड देयर आर मेनी स्टेट्स इन इंडिया जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी भी हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो माइनॉरिटी हर जगह पे है। और अगर सरकार बोले कि सब सही तो रह रहे हैं, क्या खतरा है माइनॉरिटी को, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर ऐसी टेंडेंसीज के ऊपर कंट्रोल ना रखा जाए, टेंडेंसीज जिसमें मेजॉरिटी ये फील करने लग जाती है कि हम ही खतरे में हैं। अब याद करो डिफरेंट एग्जांपल्स, आपको बहुत एग्जांपल्स याद आएंगी, इंडिया में याद कर लो, पंजाब में याद कर लो, सब मेजॉरिटी कम्युनिटी की पॉलिटिकल पार्टीज आपको बताएंगी कि हम खतरे में, भाई साहब। ऐसी है कि नहीं? हिंदू खतरे में, सिख भी खतरे में, मुस्लिम तो है ही। वो तो कांग्रेस ने 70 साल से सिखाया हमें कि मुस्लिम तो बेचारे हमेशा ही खतरे में, इसलिए ट्रिपल तलाक करने दो इनको, ये अपनी बीवियों को पीटें, तलाक कर दें तो सुरक्षित रहेंगे, ऐसा सिखा दिया। समझ रहे हो बात के नहीं समझ रहे? ऑल ऑफ यू? हाँ जी, एवरीबडी ऑनलाइन। ये श्रीलंका में माइनॉरिटीज को जब नहीं प्रोटेक्ट किया गया, प्रोटेक्शन के लिए कुछ एडिशनल नहीं किया गया, राइट? इफ यू कीप एवरीबडी इक्वल तो भी नहीं बची रहती हैं, आपको कुछ एडिशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, खासकर डाइवर्स सोसाइटीज के अंदर। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका धर्म, उसको एक फंडामेंटल राइट बना देता है कि आप जिस तरीके से अपना धर्म प्रोफेस करना चाहें, मानना चाहें, प्रचार करना चाहें, आप कर सकते हैं, कोई बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? अगर ये नहीं होता
तो क्या ये एज्यूम कर लिया जाता? नहीं। अगर कोई देश ऐसा सोचे कि वहां की माइनॉरिटीज, नाउ आई एम नॉट सेइंग रिलीजियस माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी होती है कम गिनती, राइट? पंजाबी में क्या बोलते हैं? घट गिनती। इट कैन बी लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर भी कोई माइनॉरिटी हो सकती है कि नहीं? कोई ट्राइब भी माइनॉरिटी हो सकती है, ट्राइबल्स ओवरऑल भी माइनॉरिटी हो सकते हैं। हर एक माइनॉरिटी की रक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अर्मीनिया के अंदर एक बार जेनोसाइड हुआ था, वो किसी को पता ही नहीं है दुनिया में। जूस के साथ हिटलर ने किया था, ये तो फिर थोड़ी बहुत जानकारी पहुंच गई दुनिया तक। इससे पहले अर्मीनिया के अंदर भी ऐसे ही जेनोसाइड हुआ था, ऑटोमन टर्क्स ने कर दिया था। देन हिटलर ने जूस के साथ किया। जूस अब पैलेस्टीन के साथ कर रहे हैं, इजराइल में। यू नो ऑल दीज थिंग्स? नहीं, राइट? जिनको नहीं पता वो बेचारे एकदम सुन्न हो गए हैं, ये कौन सी दुनिया में आ गए। सो वन थिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सवाल करना। कर लोगे? बहुत मुश्किल काम है ये, कह तो मैंने दिया, लेकिन अभी भी आपके मन के अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे। ठीक बात है। देखो, यहां पे कोई अटेंडेंस नहीं लगती, अब पहले लगा करती थी। ना ही आपको आपकी कोई, हमने इंटरनल भेजनी है यूनिवर्सिटी को, तो डर वाली कोई बात नहीं है, डर का माहौल बना के क्लास में नहीं बैठना। ठीक बात है। यू कैन आस्क एनीथिंग। आप ये भी बोल सकते हो कि प्रधानमंत्री कौन है देश का, मुझे नहीं पता, दैट्स फाइन। और आप में से 50-60% बच्चों को शायद नहीं पता होगा। अगर राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो 80-90% को नहीं पता होगा। उपराष्ट्रपति तो एक आधे को पता होगा। किसको पता है? रेज योर हैंड्स। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट? 2 3 4 5। सी, आई टोल्ड यू। सो दैट्स फाइन। कहने का भाव क्या है, हम सब एक जैसे हैं। नोबडी सुपर इंटेलिजेंट। एंड किसी को एक आध फैक्ट ज्यादा पता लग भी गया, दैट इज नॉट एस्टैब्लिशिंग कि वो होशियार हो गया, राइट? ये सिर्फ इसको एक कोइंसिडेंस मानेंगे, हादसा मानेंगे कि कहीं ना कहीं सुन लिया उसने। यही सच बात है। इफ यू आर फ्रॉम कॉन्वेंट, डोंट हैव ओवर कॉन्फिडेंस। आपको भी कुछ नहीं आता, राइट? द रियल वर्ल्ड थिंग्स, बिकॉज सिविल सर्विसेज में वो पढ़ाई नहीं है। अगर आप स्कूल टॉपर थे, कॉलेज टॉपर थे, उसको भूल जाओ, उसको पीछे छोड़ दो। दिस इज अवेयरनेस, आसपास की जानकारी, दिस इज IQ। ठीक है जी? सो यू कैन आस्क एनीथिंग, so you can ask anything, you can come at any time in the class। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सच में वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, सही बात है, रोज लड़ते रहते हैं। हाँ, पता है आपको। अभी इतना ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा कि आप थोड़ी टेंशन में ना आ जाओ, अभी धीरे धीरे, ग्रेजुअली। सो कौन है जी गवर्नर, कौन है पंजाब का और हरियाणा का? अभी उन्होंने एक नशों के विरुद्ध रैली भी निकाली। कौन है? ठीक है। हाँ जी, एनीवन ऑनलाइन? आप तो गूगल भी कर सकते हो। इट्स गुलाब चंद कटारिया। ठीक है जी। अभी के लिए, अभी के लिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपके लिए फैक्ट्स जरूरी नहीं है। ठीक है, वो क्लरिकल एग्जाम्स में जरूरी है। अभी आपके लिए यह सोचना जरूरी है कि क्या होता है सोसाइटीज के अंदर, किस तरीके से 1.5 लाख लोग मार दिए जाते हैं। ड्यूरिंग पार्टीशन एस्टिमेट इज 1.5 लाख पीपल वर किल्ड। ट्रेन्स भर के आती थी जिसमें डेड बॉडीज होती थी। एंड इमेजिन, इंडिया और पाकिस्तान की सरकारें आजादी के बाद एक कमीशन बना रही हैं। कमीशन का काम क्या है? किडनैप हो चुकी लड़कियां रिकवर करवाना। सोच रहे हो आप क्या टाइम था वो?
किडनैप हो चुकी लड़कियां, जो हिंदू और सिख परिवारों की लड़कियां रह गई पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम परिवारों की लड़कियां रह गई हिंदुस्तान के अंदर, उनको रिकवर करवाना है और इस चीज का विरोध हुआ। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि जहां पर हैं उन्हें रहने दो। क्यों बताओ? क्योंकि अब तो हो गया, अब तो हो गया। नाउ इफ एनी वुमन इज लिविंग विद हर किडनैपर, शी इज लिविंग देयर, सोसाइटी कहती अब उसकी हो गई, अब वापस आएगी, उसका अपना परिवार नहीं एक्सेप्ट करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। ये 1947 चल रहा ना, अभी भी नहीं करेगा। अभी एक बार लड़की भेज दी जाती है ससुराल, वहां पे अगर लड़की की पिटाई हो जाए तो माता जी ये समझाते हैं कि बेटा एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा बहुत देख लो, ऐसे शोर ज्यादा बढ़ जाएगा, हाँ छड़ छड़ाई हो जाएगी। यही सच बात है। कोई डिसएग्री कर रहा है तो बताओ। किसी को लग रहा है कि नहीं एकदम फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वेलिटी, कास्ट सिस्टम सब ही खत्म हो गया, अगर किसी को लग रहा है तो? हाँ जी, वुमेन ज्यादा पावरफुल हो गई हैं, ठीक बात है। कैसे? आप कह रहे हो लेडीज को मार, ठीक ठीक बात है, राइट। अब नाउ वी हैव अ पॉइंट हियर कि लड़के लड़कियों को नहीं पीट रहे हैं, लड़कियां लड़कों को पीट रही हैं। अब मैं पूछ नहीं सकता, नहीं तो मैं यहीं पे एक सर्वे करवा लेता कि घर में किसकी पिछले 3 महीने में पिटाई हुई है। But now that is also, I am not going to deny that. पर हम ये तो नहीं कह सकते कि इक्वलिटी आ गई है। मारना इज नॉट द स्टैंडर्ड, नो। हमारी फैमिलीज किसको घर वापस आने का एक स्ट्रिक्ट टाइम देती हैं। ये सारी चीजें नजरअंदाज करके हम एक फैक्ट नहीं पकड़ सकते कि एक वीडियो वायरल होगी जिसमें बीवी ने पति को पीट दिया, इसका मतलब तख्ता ही पलट हो गया, समाज एकदम उलट गया। ऐसा नहीं ना कर सकते। किसको बताया जा रहा है कि एक ढंग के कपड़े पहनो और फिर अगर रेप हो देन यू आर इनवाइटिंग इट? किसको बताया जा रहा है? Isn't it? किसको कहा जा रहा है इट इज नॉट सेफ आउट देयर, इस सुनसान रास्ते पर मत जाना, कोई लड़का साथ में लेके जाओ। लड़का क्या करेगा? वो खुद पिट के आ जाए चाहे। आजकल चोर उचक्के भी बहुत एम्पावर हो गए हैं पंजाब में। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, ये समाज की सोच तो है, ठीक है जी। बट दैट इज गुड, आई अप्रिशिएट यू ऑल रेजिंग सम पॉइंट हियर एंड देयर, ठीक है। क्योंकि देखो सिलेबस तो कवर हो जाएगा, घर जाके आप पढ़ भी लोगे। लेकिन मैंने क्या बोला था, सबसे जरूरी चीज आंसर राइटिंग के लिए क्या है? सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, शुड देयर बी रिजर्वेशन? से यस और नो? नो। शुड देयर बी रिजर्वेशन फॉर वुमेन? थोड़ा मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया। आपका आंसर नहीं अब चेंज हो सकता ना, अब वही बोलो जो पहले बोला था। Should there be reservation for poor families? Keep your answer the same. क्यों? Either you should be against the principle of reservation. क्यों? मेरिट खराब करती है कि नहीं करती? तो अब गरीब को भी देके कम नंबर में क्यों सीट देनी? डॉक्टर तो वो भी नालायक ही बनेगा। यही लॉजिक है ना, जो लोग कहते हैं रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। तो गरीब को दोगे, वो भी तो कम नंबर लेके पास हो गया। हम तो मेरिट के खिलाफ थे ना अभी 30 सेकंड पहले। गरीब के चैलेंजेस और होते हैं जो महिलाओं के नहीं होते। अभी कैन वी से दैट? गरीब को पैसे दे दो, रिजर्वेशन ना दो। बिल्कुल सही बात है। एटलीस्ट हमारा प्रिंसिपल सेम रहा कि हमने, फर्स्ट क्वेश्चन वाज शुड देयर बी रिजर्वेशन? इफ यू आर सेइंग यस, कीप सेइंग यस, राइट? बिकॉज द प्रिंसिपल इज, जो लोग क्लेम करते हैं, असल तो बात कुछ और ही है ना, कि मेरे धर्म को दे दो तो ठीक है।
मेरी जाति की हो तो ठीक है, मेरे जेंडर की हो तो ठीक है, वरना नहीं ठीक, राइट? अब और भी कुछ चीजें हैं सोसाइटी को लेकर जो अभी हमें नहीं पता. सो आई एम नॉट इवन गोइंग टू अपोज यस और नो, एंड वी विल अंडरस्टैंड, वी विल सी. अभी थोड़ी आप आईएएस बने हो, अभी तो है समय. और फिर सरकार आपसे पूछेगी कि रिजर्वेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, राइट? एंड आपने यस एंड नो आंसर्स देना अवॉइड करना है, राइट? फॉर एग्जांपल, रिजर्वेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं प्रेजेंट सिस्टम के अंदर, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है. ठीक है जी? सो दैट इज अ बिट मैच्योर आंसर. That is what is expected out of you during interviews, right? Yes or no? Yes. चलिए. सो 1947, कौन सी अगस्त? 15 अगस्त. क्या हुआ था? आजाद हो गए. फिर क्या हुआ? क्या मिला? अच्छा देश बन गया, कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते, कुछ तो कहो. हाँ जी, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन, वी गॉट इंडिपेंडेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स वर सैक्रिफाइस्ड फॉर दैट. लेट्स बी ऑनेस्ट, वी डोंट केयर. हु केयर्स? आपको ऐसे अंदर से सच में दर्द होता है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु? नहीं होता ना. कैरी मनाटी के ऊपर नहीं, वो कौन है, समय रैना के ऊपर पर्चा हो गया. उसका आधी दुनिया को खुशी है, आधी दुनिया को गम है कि नहीं? जिस चीज के बारे में हमें ज्यादा चिंता या फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में ना दुख होता है ना सुख होता है. वो मुझे लगता है दैट दिस जनरेशन डजंट केयर. एम आई राइट और रॉन्ग? मे बी आई एम रॉन्ग. यू गाइस केयर? यू शुड आस्क विच जनरेशन केयर्स. किस दिन शहीदी हुई थी भगत सिंह की? 23rd March. Which year? 1931. चलो मिलजुल के आप सबने सही तारीख ढूंढ निकाली, सही देशभक्त निकले. राइट, 23rd March. So Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Chandrasekhar Azad. Do you know anybody else who sacrificed? Subhash Chandra Bose, like he died in a plane crash. जिसको फांसी हो गई, जिसने गोली मार ली. करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, और खत्म हो गए हजारों शहीद. खुदीराम बोस. वो एक शेर है ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले. ये मेले लग रहे हैं. चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, प्रफुल्ल चाकी, right? There's a long list, but we don't know. So let's accept it, we don't care. But kindly to clear the exam, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, राइट? अब आपको महात्मा गांधी नहीं पसंद तो मैं प्यार तो नहीं करने लगवा दूंगा. तो बात सही है ना? वो तो सोशल मीडिया हैज टेकन ओवर हिस्ट्री, एंड यू डोंट लाइक गांधी, यू डोंट लाइक नेहरू. ट्रू और फॉल्स? यू डोंट लाइक देम, है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड्स थी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपने कहानियां जहां से भी इकट्ठी की हैं, आपकी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से नहीं की. बट यू आर सपोज टू साउंड नेशनलिस्ट. आपको आपके राष्ट्र के प्रति लगाव है कि थोड़ा सा साउंड करना चाहिए. मे बी हो जाएगा. मे बी इन दिस जर्नी यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एज अ पर्सन with the facts that I told you. What was the bigger tragedy? Partition, जिसमें बहुत सारी लड़कियों के रेप्स हुए, या फिर the present India जिसमें हर 6 मिनट एक रेप रिपोर्ट किया जा रहा है? Somebody needs to do something about that, don't you think? हर 6th मिनट एक लड़की के साथ रेप रिपोर्ट हो रहा है थाने के अंदर. थाने पहुंच रहे, बहुत सारे पहुंच नहीं रहे. So imagine the horrible situation that is going on in the country.
इसके सॉल्यूशंस किसी को ढूंढने पड़ेंगे. So maybe in this journey, as you keep on reading the newspapers, as you keep on reading how this country was founded, ये देश बना कैसे था, आपको शायद इन सब चीजों से, समाज से और डिफरेंट सेक्शन से, अपार्ट फ्रॉम योर ओन सेक्शन, थोड़ा लगाव हो जाएगा. एम्पथी, दया भाव, इंसानियत आ जाएगी. और फिर वो रिफ्लेक्ट करना बड़ा जरूरी है इन योर आंसर्स, बिकॉज एथिक्स, इंटेग्रिटी आपका एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट है, राइट, जिसमें आपको जज किया जाता है ऑन द पैरामीटर्स कि आपके अंदर क्या ये सारे गुण हैं. क्या समझे? क्लियर और नॉट? Alright, so and please write everything in the chat section, not in the Q&A. What about इंदिरा गांधी हत्या? क्या खतरनाक सवाल पूछ लिए, मुझे जिंदा रहने दो. What about इंदिरा गांधी हत्या? हाँ, अब आई थिंक वो मैंने सिख दंगों की बात की थी तो किसी को ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी को भी तो मारा गया था, उसकी बात क्यों नहीं की. हाँ, वो भी गलत था. I was talking about the masses, है ना. मैं मासेस की बात कर रहा था, जनता की बात कर रहा था. ऐसे तो मारे तो हिंदू भी गए थे बसेस से निकाल के. पिछली जनरेशन आपको बता देगी, जिस भी पंजाब के शहर से आप हो, वहां पर प्रवासियों को इकट्ठा करके मार दिया गया था. प्रवासी यूपी बिहार के आए हुए लोग जो हिंदू हैं. अब आपको एग्जाम्पल सेट करनी है कि हम हिंदू मार रहे हैं, तो आप किसी अमीर बिजनेसमैन को नहीं मारोगे, क्योंकि वो तो पैसा दे देगा आपको और आप चले जाओगे. So I'm not going to be biased in the class, maybe out of the class, right? But at least in the class, आपको मेरी कोई बायस नहीं लगेगी. आप बस इंतजार करो. अगर मैं राहुल गांधी जी को गाली दूंगा तो मैं अरविंद जी के ऊपर भी आऊंगा और मोदी जी के बारी भी आएगी, राइट? सो डोंट वरी. पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आपको कवर किस किस एग्जाम्स के लिए करनी है? दैट इज अ क्वेश्चन. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट पीसीएस एग्जाम, यू कैन नॉट गो टू द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट कवरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. ठीक है जी. अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सोर्स आपको पढ़ना है? कौन सा? स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. डू यू नो अबाउट दिस बुक? राइट. उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का इतना अच्छा खासा सेक्शन है, आपको कोई भी और बुक कवर करने की जरूरत नहीं है. अब एक वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको कि अगर कोई आपको बोले कि इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ लो, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ लो, जो डिफरेंट हिस्टोरियंस की, रामचंद्र गुहा एंड बिपिन चंद्रा की बुक्स हैं, डेफिनेटली नॉट, 100% नॉट, बिल्कुल नहीं पढ़ना. ठीक है जी. ये उन समयों की बात है जब कोई भी बुक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए कवर नहीं करती थी. तो आपको हिस्टोरियंस की किताब में अपने आप ढूंढना पड़ता था क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. अब उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. समझ रहे हो बात के नहीं? अब मुझे व्हाट्सएप तो नहीं करोगे कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है. आपको मैंने बता दिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री वाला चैप्टर, वहां से शुरू करनी है. स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम सारी हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री. फॉर नाउ यू जस्ट कवर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर दैट. इज दिस क्लियर? जिसमें हम पार्टीशन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे रिफ्यूजीज को सेटल किया गया, राइट? दिस एरिया जहां पे अभी हम खड़े हैं एंड ऑल ऑफ यू ऑफलाइन, यहां पे सब आसपास पाकिस्तान से आए हुए, राइट? अगर आपको मैं बड़ी फैमिलीज की बात करूं, क्रिमिका, क्रिमिका पता है, मिसेस बेक्टर, लुधियाना, इन सबको सरकार ने सेटल किया. हीरो फैमिली, एवन साइकिल्स, ना सिर्फ सेटल किया, इनको ग्रांट्स दी, इनको स्किल डेवलपमेंट करवाई, और यहां से ये बिजनेसेस स्टार्ट हुए. ये सारे के सारे रिफ्यूजीज हैं. ठीक है जी. इन मेनी एरियाज, मॉडल टाउन्स, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ रिफ्यूजीज, क्योंकि यहां पे सरकार ने पाकिस्तान से आए हुए लोगों को सेटल किया था. सो हम ये भी डिस्कस करेंगे. देन दिल्ली चले जाओ, लाजपत नगर, राजेंद्र नगर,
ये सारे पाकिस्तान से आए हुए सिख और हिंदू फैमिलीज यहां पर आपको बहुत मिलेंगी। इज इट क्लियर? सो विल बी डिस्कसिंग रिफ्यूजीज कैसे आए, और बांग्लादेश से नहीं आए, उनको लगा कि ठीक रहेगा, पाकिस्तान अच्छा मुल्क बनेगा, लेकिन नहीं बना। और यहां पर तो सब रातों रात आ गए उठ के, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हिंदू और सिख उठ के भारत में आ गए, एंड मुस्लिम्स उठ के पाकिस्तान चले गए। ईस्ट पाकिस्तान जहां पर बना, विच इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश, वहां पे ऐसा नहीं हुआ। तो वहां पे क्या हुआ, हर कुछ साल बाद दंगे हुए और हिंदू उठ के कुछ और फैमिलीज आई, फिर दंगे हुए, तो वेव्स ऑफ माइग्रेशन वो आज तक चल रहा है। अभी पिछले 3 महीने से यही हो रहा है ना, बांग्लादेश में हिंदूज को मारा जा रहा है फिर से, राइट? सो देन कैसे 500 से ज्यादा राजा और रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स, वो इंडिया का पार्ट बने। कैन यू नेम सम प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पटियाला, हैदराबाद, ओके, मेवाड़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये तो मैं जानना चाह रहा हूं, बिकॉज जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, हाँ नहीं, बठिंडा वॉज नॉट, कपूरथला, फरीदकोट, सरसा, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे किंग्स एंड क्वींस थे, एंड ऑब्वियसली दे सेड कि हमें आजादी चाहिए। एंड देन सरदार पटेल, तो उन्होंने नहीं दी ऑब्वियसली। अब हैदराबाद कह रहा था कि इंडिया के बीच में मैं एक पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहता हूं, या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहता हूं, और मेरे को एक रास्ता दे दो पाकिस्तान के साथ जोड़ने वाला। है कोई सेंस इस बात में? हैदराबाद देखा है आपने कहां पे? बहुत नीचे है, तो रास्ता भी मांग रहा है। एंड हैदराबाद उस समय बहुत अमीर राजा के अंडर था। द किंग वॉज इवन रिच एज कंपेयर टू एनी अदर किंग इन यूरोप, राइट? तो वहां पर भी हिंदू मुस्लिम टेंशन स्टार्ट हो गई, एंड फिर इंडियन सरकार को उठाना पड़ा हैदराबाद, राइट? देन उसके बाद कैसे गरीबी, भुखमरी, अकाल से इंडिया में लोगों की मौतें हो रही थी, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन आया। कौन सी स्टेट्स में? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। आज भी यहीं के किसान आपको सबसे प्रॉस्परस मिलते हैं, सबसे अमीर किसान आपको इन्हीं स्टेट्स में मिलते हैं। व्हाई? ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको सबसे ज्यादा कैंसर भी यहां पर मिलता है, क्यों? सेम सेम आंसर क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन, केमिकल्स। कैंसर ट्रेन के बारे में सुना होगा आपने, कहां से चलती है कैंसर ट्रेन? सरकार ने नाम नहीं रखा था, उसका नाम पड़ गया बिकॉज उस ट्रेन में सभी कैंसर के ही पेशेंट्स थे। तो ये बठिंडा से चलती थी, और क्योंकि पंजाब सरकार इलाज करवाने में असमर्थ थी, तो राजस्थान की एक चैरिटेबल एनजीओ हॉस्पिटल, वहां पे सब गरीब लोग इलाज करवाने जाया करते थे। द ट्रेन वॉज ऑलवेज फुल ऑफ कैंसर पेशेंट्स, दे वर नॉट हैविंग मनी, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया। नहीं पता था आपको? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पंजाब is going to become a desert in the next 20 years. Do you know that? Because ground water खत्म हो गया, कारण सेम ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि जो फसलें उगाई उसके लिए पानी चाहिए था, पानी कहां से आया? अंडरग्राउंड, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देन द डिफरेंट वॉर्स, इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया और चाइना की, कब कब हुई थी इंडिया पाकिस्तान वॉर्स? 65, 71 एंड 99 एंड 1948 कश्मीर वाली, वो भी तो हुई थी। चाइना के साथ कब हुआ? 1962। सो दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग। और डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, और कैसे हमने छुप के न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। और क्यों बना लिया? क्योंकि नहीं तो मार देते। इधर से चाइना आता, इधर से पाकिस्तान आता, दोस्त बन गए थे, अभी भी हैं। अभी भी इंडिया
अपने आप को हमेशा टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार करने की कोशिश करता है कि दो तरफ से युद्ध हो जाएगा. वी विल नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट नाउ वी हैव न्यूक्लियर वेपन. हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे. हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी. इस पे तो पिक्चरें भी बनी है कि नहीं? नहीं देख रहे ये वाली पिक्चरें? सलमान खान पे ही हो अभी. हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे क्या? हाँ जी, मिलेंगे. लेकिन आप हमें लाइव क्लास में मिलेंगे क्या? क्या अब रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखते रहेंगे? पिक्चर देखने का टाइम ही नहीं लगता सर, ये सबसे बढ़िया बात है. तो किताब पढ़ो, किताब तो पढ़ो. हाँ, ठीक है. एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? कुछ तो होगा, कोई तो सवाल होगा. So everybody, I'm closing the question and answer thing. आप प्लीज चैट सेक्शन में लिखो क्या डेट्स इंपॉर्टेंट हैं. अब देखो डेट्स नेचुरली याद हो जाती हैं. जैसे मैंने आपको पूछा कि इंडिया कब आजाद हुआ, आपने बता दिया. क्या उसको हर रोज बैठ के रिवाइज करते हो? नहीं करते ना, नेचुरली याद है. वैसे ही आप कहानी को एंजॉय करो बस. इन द फर्स्ट रीडिंग योर टास्क इज टू नॉट मेमोराइज एनीथिंग. कुछ भी याद नहीं करना है. आपका सबसे जरूरी काम ड्यूरिंग द फर्स्ट रीडिंग है हिस्ट्री को एंजॉय करना एंड उसका पर्पस समझना, उसके सिमिलैरिटीज ढूंढना कि क्या कुछ ऐसी टेंडेंसीज आज भी दिख रही हैं. एंड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक क्वेश्चन क्या पूछा यूपीएससी ने, दैट वैदिक सोसाइटी के कुछ फीचर्स आज की भी पंजाब एंड इस इलाके की सोसाइटी में दिखते हैं. डिस्कस. हवन होता है कि नहीं होता? होता ना, दिखते हैं. बड़ी बात, आंसर बड़े सिंपल है. लेकिन अगेन क्या करना था हमें? सोचना था बस. एंड यहां पे ज्यादातर क्वेश्चंस का कोई भी सही या गलत आंसर नहीं है कि आप यही लिख सकते हो. इट्स अ फ्री ग्राउंड, राइट? सो पार्टीशन के वुंड्स अभी भी कभी कभी रीसर्फेस कर जाते हैं. कमेंट ऑन दिस, बात करो इस चीज के ऊपर. सो ऐसा क्वेश्चन किसी भी बुक में आपको आंसर किया हुआ नहीं मिलता, बट आपको यह दिखता है कि आज भी बॉर्डर बंद है, कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, एक दूसरे की पिक्चरें, नाटक और कॉमेडी सीरीज देख रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टेंशंस एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे. राइट? देन टॉकिंग ऑफ द बिगेस्ट वुंड, जो हर अरदास में आती है बात, क्या आती है? कि कुछ सिख गुरुद्वारे जिसकी डिमांड सिख कम्युनिटी ने की थी ड्यूरिंग पार्टीशन कि इंडियन साइड पे होने चाहिए, वो आज भी उधर है. राइट? एंड वो अब लांगे बनाने पड़ रहे हैं, लाइक कॉरिडोर्स बनाने पड़ रहे हैं. कौन सा बनाया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. कौन सा? करतारपुर, है ना? सो दैट इज अ प्रॉब्लम. किसने खींची है ये लकीर? बताओ, किसने खींची है? हाँ, नहीं, एक बंदा बुलाया था, वो कभी यूरोप छोड़ के नहीं गया. हाँ, रैडक्लिफ. और वो खुद कहता है, वो कहता मैं तो कभी स्पेन से आगे नहीं गया, मेरे को बुला के मैप पकड़ा दिए, वो भी अपडेटेड नहीं थे. और कह रहे हैं कि नहर, नदियां, कैनाल्स, रिलीजियस कम्युनिटीज, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस, इन सब के आधार पर लाइन खींच दो. घूमने फिरने का टाइम नहीं है, एक कमरे में बैठ के मैप लो और खींच दो. उसने खींच दी, और फिर उसने खींच दी और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी. एडमिनिस्ट्रेशन इज सेइंग कि अभी नहीं बताएंगे. हाँ, नहीं तो कि जितनी भी मौतें होंगी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? हमारी. हम निकलते हैं, ये ढूंढते रहेंगे. तो जो बेचारे बॉर्डर पे हैं वो सोच रहे हैं हम हैं किधर? आर वी गोइंग टू बी इन इंडिया और वी आर गोइंग टू बी इन पाकिस्तान? ये कौन था? रैडक्लिफ.
ठीक है जी, क्या नाम था? रेडक्लिफ। What are the major news which will take to the history from year 2025? I couldn't comprehend your question. क्या सवाल है आपका? प्रिंसली स्टेट्स कौन सी हैं जो ब्रिटिश टेरिटरीज नहीं थी अंग्रेजों के जमाने में, और जहां पर छोटे छोटे राजा थे, जैसे पटियाला, राइट? इनको प्रिंसली स्टेट क्यों बोला जाता था? ये प्रिंस हैं, किंग नहीं है। किंग कौन है? ब्रिटिश, राइट? ये हमेशा प्रिंस ही रहेंगे। दैट वाज द एग्रीमेंट। और ब्रिटिश सरकार ने ये प्रॉमिस किया था कि आप अपनी प्रिंसली स्टेट जैसे चाहो चलाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना, राइट? पंजाब में बात करें तो श्रोमणी अकाली दल को सपोर्ट नहीं करना, बिकॉज ये सारे लोकतंत्र मांगते थे, अंग्रेजों को भगाने की बात करते थे। तो ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट्स, इनके बीच में एक समझौता हो गया कि तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएंगे। ठीक है जी? यस और नो? गुड। ऐसा ही जोश चाहिए। इतना की निकला, चलो ठीक है। कह रहे हैं कि अब यूथ में वो बात नहीं रही है, तो इसलिए मैं इसी से खुश हूं, इतनी स्पार्क और जोश से। व्हाट्स द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट? On an average, one question is asked at least every year. एक सवाल लिखना ही होता। समटाइम्स 3 क्वेश्चंस भी पूछ लिए गए हैं। आंसर राइटिंग के लिए बोल रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, राइट? सो टोटली 20-25 क्वेश्चंस होते हैं। सो उसमें से 1 या 3 क्वेश्चन इज अ लॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। See, we are studying right now. This is not your school. एक मिनट, घबरा मत जाना, ठीक है? So this is not your school ना, कि मतलब सिया को ऐसा लगा कि हम आएंगे क्लास में और बुक लेंगे और कहेंगे बेटा खड़े हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट करो, एक बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं होता है ना? आपके यूनिवर्सिटी का बीए का पेपर नहीं है ये। Yes, civil services, you are supposed to think, I am saying. You are not thinking at all. ठीक है जी? अब आपसे सवाल ऐसे पूछ लिए जाएंगे, आपसे एक लाइन नहीं लिखी जाएगी, आई एम टेलिंग यू। दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट योर एजुकेशन सिस्टम। आपको आपके स्कूल और कॉलेज ने सोचना सिखा के भेजा होता तो मैं कहानी स्टार्ट कर देता कि 15 अगस्त को आजाद हो गए, नेहरू जी ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दे दी। उन्होंने कहा एट द स्ट्रोक ऑफ दिस मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल वेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, राइट? अब क्या करोगे इस जानकारी का? करोगे क्या? सो दो चीजें आपने देखनी है। नंबर 1 इज सिलेबस, number 2 is previous year questions, right? I hope Sia it's clear. Ritu, let's just stick to the topic. I want to know, how did Ashoka's policy of Dhamma differ from traditional Vedic governance? मुझे लग रहा है कि ये सब्जेक्ट नहीं चल रहा, ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। एंड आई थिंक आपने हिस्ट्री ऑप्शनल का सवाल पूछ लिया। ऑप्शनल की क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जून। आई विल बी टेकिंग हिस्ट्री ऑप्शनल। सो बात तो मैं इस पे कर दूं कि कैसे अशोका की धर्म की पॉलिसी वैदिक गवर्नेंस से डिफरेंट थी। चलिए जी, let's ask relevant questions. What about Maharaja Ranjit Singh before British rule of Punjab? वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री नहीं है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न,
and post-independence history. I'll be covering all these parts. इन सब चीजों की बात होगी, right? And this is not for state specific. ये पंजाब की जीके नहीं है. सिया, again, this is not Punjab GK. This is not for Punjab exams. इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्लेव सिस्टम होता था? नहीं, हट रहे हैं, नहीं हट रहे हैं, नहीं होता था. इसका कोई एविडेंस नहीं है. We don't have written text about Indus Valley civilization, so we cannot say. The script has not been deciphered. ठीक है जी? Any questions till now? Nothing? चलिए. So now, सबसे बड़े challenges क्या थे after independence? Some of the challenges they have been discussed. Number one, settlement of refugees. Settlement of what? Refugees. Number two, poverty, illiteracy, and जो political, economic और social justice के सपने दिखाए हैं. Political, economic and so राजनीतिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, ये सपने दिखाए थे. अब देश अपने हाथ में आ चुका है, अब उन सपनों को पूरा करना पड़ेगा. That was the third challenge. The biggest challenge इन सब चीजों को पूरा करने के लिए जो करना था, that was constitution. क्या होता है constitution? What is constitution? Rule book, okay. Humanities वाले कौन है जी? Humanities. पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी आपने. कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है बताओ, अच्छा सा आंसर दो. रूल बुक क्या होता है? रूल बुक दैट गवर्न्स द कंट्री, लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, सरकार का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, प्राइम मिनिस्टर होगा या प्रेसिडेंट होगा, फेडरल सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट्स की कितनी पावर होगी. सो बेसिकली देश कैसे चलेगा उसके लिए सबसे जरूरी कानून, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन. एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिखना इतना डिफिकल्ट टास्क है कि फ्रांस ने कम से कम 4 बार लिख दिया. मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आज भी स्ट्रगल कर रही हैं. ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस लिख दिए गए हैं कि स्टेबल सरकार नहीं बन पा रही, फुल मेजॉरिटी नहीं आ पा रही. राइट? सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है. इलेक्शंस कैसे होंगे, किसको वोट का अधिकार मिलेगा, ये सब चीजें डिसाइड करनी थी आजादी के बाद. राइट? किसको मिलना चाहिए था वोट का अधिकार? अब बहुत सारे देशों में महिलाओं को नहीं था अभी तक. जब हम आजाद हो गए, फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, उसने हमसे भी 2-3 साल के बाद अपनी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया. क्यों? सो वोट का अधिकार उस जमाने में ये फिलॉसफी थी, पढ़े लिखे लोगों के पास होना चाहिए. राइट? बिकॉज बाकी अनपढ़ जो हैं सो कॉल्ड, उनको इतनी समझ नहीं है कि कौन रूलर होना चाहिए. फिर टैक्स पे करने वाले लोगों को होना चाहिए. प्रॉपर्टीड क्लास, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, यानी कुछ अमीर लोग, उन्होंने कुछ अचीव किया है. दैट इज द असम्पशन. इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वोट का अधिकार किसको दिया? किसको दिया? इंक्लूडिंग वुमेन, इंक्लूडिंग दलित्स, द अनटचेबल्स, जिनको अछूत माना जा रहा था. क्यों? सोशल जस्टिस प्रॉमिस की थी. मैंने 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं: पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस. सो समाज के सभी वर्गों को अगर समान अधिकार नहीं मिलेंगे
और सबसे जरूरी अधिकार एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट से कि आपने सामाजिक न्याय डिलीवर किया है। ठीक है जी। सो दैट वाज सोशल जस्टिस एज वेल एज पॉलिटिकल जस्टिस। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री स्टैब्लिश किया, which was supposed to be federal. Democratic is clear. What is a democracy? How many of you know? Raise your hands. Democracy क्या होती है? गवर्नमेंट बाय द पीपल। आपने पीपल बाय द गवर्नमेंट कह दिया। क्या होता है जी लोकतंत्र? बाकियों को नहीं पता। सो जब आप अपनी सरकार खुद चुनते हो और जब आपको सरकार पसंद नहीं तो आप उसको बदल देते हो, राइट? दैट इज डेमोक्रेसी, वेयर द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल। सरकार लोगों की है, लोगों के लिए है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सरकार लोगों द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है जी। नाउ सी, एक आपको बड़ा अच्छा टेस्ट दूं। इफ यू फाइंड ऑल दीज थिंग्स वेरी बोरिंग, बोरिंग लग रही है? यस और नो? सम अदर करियर इज गुड फॉर यू। ईमानदार, बड़ी ऑनेस्ट सी बात है। देखो, आपको जिला चलाने के लिए, स्टेट चलाने के लिए सरकार ने हाथ में दे देना है। आपके ऊपर करोड़ों लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी, जस्टिस डिपेंड करने लग जाएगी। आपको एसएसपी नानक सिंह वाली पता है केस? अभी रिसेंटली एसएसपी नानक सिंह, कर्नल साहब को पीट दिया था जिसने, है ना? उसने कुछ नहीं ना किया। क्यों? मे भी बोर हो गया वो। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस, न्याय होना चाहिए, लोग सबसे पावरफुल हैं, आई एम अ सर्वेंट, इन सब कंसेप्ट से बोर हो चुका है। तो इससे अच्छा कि बुरे अफसर बने, अच्छी चीज है कि अफसर ही ना बने, राइट? बिकॉज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द पीपल, डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो कह रहा हूं, यू विल बिकम अ बैड ऑफिसर। एंड आप जिस कुर्सी पे बैठोगे आप बहुत अन्याय और पेन डिलीवर करोगे, राइट? एक और आईपीएस ऑफिसर हैं जिनकी अभी एक ऑडियो वायरल हो रही है, दैट इज सो शेमफुल, राइट? दीज आर सम बैड वंस, बैड एप्पल्स, सभी ऐसे नहीं है। सो आपका अगर जेन्युइन इंटरेस्ट जागेगा इन सर्विंग, इन व्हाट? सर्विस, सेवा, तो मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा टोटका दे दिया। अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या करना है लाइफ में, दिस इज सर्विस, दिस इज नॉट पावर, राइट? पावर यू विल गेट टू सर्व, बट अगर आप एक इंपॉर्टेंट कुर्सी पर बैठ के कुछ बुरा नहीं करते या फिर कुछ भी नहीं करते, you will be giving a lot of pain to thousands of people. And अगर कुछ अच्छा करते हो, you will be healing wounds of thousands of people, right? So इस नजरिए से आगे बढ़ते हैं कि मे बी यू विल बी सिटिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सीट और आपका हर एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यू विल बी मैटरिंग टू द सोसाइटी, विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू द सोसाइटी। So will you be paying interest now? A little bit more interest if you want to try to sit on that seat, right? Again, let's come out of the school and college thinking कि पढ़ाई चल रही, पढ़ाई नहीं चल रही है। आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप लिख पाओगे अगर आप जेन्युइनली फील करते हो तो। मेक श्योर दैट यू आर डेवलपिंग दैट कंपैशन। इज इट क्लियर? राइट। और 1 घंटे में हम नहीं थक सकते हैं। अभी 1 ही घंटा हुआ है, 2-2.5 घंटे तो और बैठना अभी हमें। 2 घंटे बोल के एक और बैठाऊंगा तो आप थोड़ा मेरे को दुआ दोगे।
राइट, नहीं बैठाऊंगा, टेंशन मत लो, घबरा गए हो, आजकल यंग बच्चों को हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी, नहीं बैठा रहा 2-2.5 घंटे, डोंट वरी। बट यस, दैट इज वेरी क्लियर, वी जस्ट वांट वेरी गुड स्टूडेंट्स हियर, दैट्स इट। सब नहीं चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट। सो ओनली दोज हु वांट टू सर्व, बाकी अपनी गाड़ियां वाड़ियां साइड पे करते रहना मैनेज, लेकिन बुरा अफसर नहीं बनना है। तो इससे बढ़िया अभी अगर नहीं सोचा तो ड्रॉप इट, फैक्ट्री डालो, हौजरी वॉजरी साइकिल पार्ट कुछ बनाओ, अच्छी जिंदगी चलेगी। ठीक है जी, मैं कुछ बच्चों में काफी डिसइंटरेस्ट देख पा रहा था, इसलिए मैंने बोल दिया। तो अगर हो क्लास में, लेट्स हैव आवर बैकबोन स्ट्रेट, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन, यू ऑल्सो, लेट्स पे सम अटेंशन, लेट्स नॉट स्लीप इन दिस क्लास। कैन वी डू दैट? अदरवाइज फिर ऑनलाइन मोड भी है, पैसे भी कम लगते हैं, और कोई तंग भी नहीं करता, कोई कोई बंदा हर 15-20 मिनट में आपको जागने को नहीं कहेगा, आप लेटो, रजाई में घुस जाओ, जो मर्जी करो, नोबडी केयर्स इफ यू डोंट केयर। ठीक है जी, यहां पे यू विल हैव टू पे अटेंशन, देयर इज नो एस्केपिंग द सीरियसनेस इन दिस क्लास, मेक दिस क्लियर ऑलवेज। चलिए, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है क्या काम करने के लिए? जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उसको प्रेजाइड किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राइट। So that's very good, Kirti. If you are paying full attention, ठीक है सुमित, nice, right? So then the Constituent Assembly ये कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड कर रही है कि अगेन फेडरलिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब फेडरलिज्म क्या चीज होती है जी? रेज योर हैंड्स जिसको पता है, रेज योर हैंड्स जिसको नहीं पता। हाँ, फेडरलिज्म क्या चीज होती है? जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये लिख देता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपना अधिकार होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो इंडिया में हैं, उनकी पावर कहां से आई है? सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आई, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नहीं होती उनकी पावर लेने वाली, राइट? दिस इज फेडरलिज्म। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वोपरि है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी कोई भी इच्छा नहीं है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यही बोलते हैं यूनिटरी। वी आर अ फेडरेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिसाइड किया कि इतना बड़ा देश है, जो कश्मीर में चाहिए वो कन्याकुमारी में नहीं चाहिए। अरुणाचल और गुजरात की डिमांड्स अलग हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लोगों की डिमांड्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हिमालय के पहाड़ी लोगों की डिमांड्स। तो वहां के अपने नुमाइंदे होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए जिसके पास अपनी पावर होनी चाहिए, राइट? तो हमने डिसाइड कर लिया हम एक डेमोक्रेसी बनेंगे, हमने डिसाइड कर लिया हम एक फेडरेशन बनेंगे। डू नॉट यूज योर फोन्स, ये मैं बोल रहा हूं, ये नहीं डिसाइड किया, राइट? प्लीज, ऐसे रिक्वेस्ट है, ध्यान तो इधर उधर जाता है ना, अदरवाइज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुर्सी उल्टी करके घुमा के जो मर्जी करो, ऐसा मैं आउट ऑफ स्ट्रिक्टनेस नहीं बोल रहा, बट इट इज अ डिस्ट्रैक्टिंग थिंग। मैं भी अपना फोन चलाने लग जाऊं और बोलता रहूं, आपको लगेगा ना ये क्या करी जा रहा है, इधर देख, वही मेरे को लगा तो मैंने बोल दिया। सो हमने डेमोक्रेसी डिसाइड कर ली, फेडरेशन डिसाइड भी कर लिया। अब स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस भी रखे। क्यों? पार्टीशन हुई थी, बहुत लोग मरे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अलग देश चाहिए था। किसको चाहिए था?
अलग देश ना, ये कभी नहीं बोलना। फिर वही बात है ना, अगर आप मुस्लिम होते तो बोलते। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को चाहिए था, मुस्लिम्स को नहीं चाहिए था। क्यों कोई लखनऊ, मुरादाबाद, भोपाल में बैठा हुआ, हैदराबाद में बैठा हुआ मुस्लिम पाकिस्तान चाहेगा? क्यों चाहेगा? उसको नहीं समझ में आ रही कि मेरा घर तो गया। बताओ, एग्जाम्पल के तौर पर, क्या यूपी की कोई सिख फैमिली खालिस्तान मांगेगी? भाई वो बर्बाद हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं? दे विल नॉट आस्क फॉर इट। क्या कश्मीर में बैठा कोई हिंदू परिवार हिंदू राष्ट्र मांगेगा? दे विल बी स्केयर्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So we will not be putting any minority under the spotlight. Again, वही इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है ना, तो बुक्स तो सबके पास हैं, पढ़ सकते हो आप। यही मेरे को बताना है, आना है यहाँ पे रोज। समझ रहे हो? आपके बाइसेस प्लीज छोड़ दो। बायस समझते हो? किसी धर्म के प्रति गलती से भी कुछ गलत ना निकल जाए, सोच में भी गलत ना आए। यू सी द पॉजिटिव, राइट? अगेन, आउट ऑफ द क्लास जो मर्जी करो, वो शायद मैं भी करूंगा। In the class, you are getting trained for civil services. You will sit in the interview. मैं ये कहानी अक्सर बताता हूं कि पीसीएस, लास्ट पंजाब सिविल सर्विसेज में जितने हिंदू बच्चे इंटरव्यू देने गए थे, अब समहाउ हमारे जो टॉपर्स थे वो थे हिंदू, मेल, ब्राह्मण, राइट? एंड देयर वाज अ अकाली मेंबर ऑन द पीपीएससी बोर्ड, और वो क्या ग्रिल कर रहे थे हिंदू, मेल, ब्राह्मण बच्चों को। अब दैट्स व्हाट दे टोल्ड अस। आधा आधा घंटा ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर चर्चा चली थी कि वाज दैट राइट और रॉन्ग। मैंने आपको क्या बोला? यस एंड नो आंसर्स नहीं करने, वही उन्होंने नहीं किए, राइट? डिप्लोमैटिक आंसर्स करने। वी नीड टू सी दिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द circumstances prevailing during those years. The next question was, अगर अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसके ऊपर सरकार अटैक कर दे, will that be right? अब बंदा बोल देगा ना नो, क्योंकि अपनी भावना आहत हो गई। अब एडमिनिस्ट्रेटर अभी बने नहीं है, अभी तो हिंदू, सिख, ब्राह्मण, मेल, फीमेल वही है। एडमिनिस्ट्रेटर इससे ऊपर चला जाता है। उसने सही जवाब दिया कि अगेन देयर हैज टू बी सम रीजन, वी कैन नॉट कंपेयर दीज टू सिचुएशंस, दीज आर डिफरेंट सिचुएशंस। उसने ये नहीं कहा कि बिल्कुल वो तो गलत है, राइट? मेरे मंदिर को अटैक मत करो, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, दूसरे के प्रति मैं हालात देख के बताऊंगा, ऐसे नहीं ना होना चाहिए। सो किसको चाहिए थी पार्टीशन? मुस्लिम्स को नहीं चाहिए थी, मुस्लिम लीग को चाहिए थी, मोहम्मद अली जिन्ना को चाहिए थी। एंड ही वॉज वेरी वेल अवेयर दैट द इंडिया दैट विल बी क्रिएटेड, उसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम्स होंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स कौन से देश में है नंबर वाइज? नहीं, इंडोनेशिया में। सेकंड इंडिया में। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स तो इंडिया में है ना? और पाकिस्तान एंड मुस्लिम लीग यही एक्यूज करता रहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिंदुओं का देश बनाना चाहती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही हम तो बनना ही नहीं चाह रहे, हम तो रिप्रेजेंटेटिव भी अबुल कलाम को भेजना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अबुल कलाम नहीं आएगा तुम्हारी तरफ से। मुस्लिम लीग ने कहा ये ड्यूरिंग द फाइनल नेगोशिएशंस, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सेंडिंग मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स, दे वर नॉट accepting those, right? So are we a Hindu country? We are not. So we will be always secular in letter and spirit, whether we like it or not, at least for the exam, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज हो जाता, राइट? अगर हो गया और मे बी बन गया तो बस फिर गंगा गए तो मुहावरे नहीं आते, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो, जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया तो कहना जय श्री राम। ठीक है जी, आप नौकरी लगा दो मेरी। राइट? सो मुस्लिम लीग को चाहिए था
बिकॉज उनको चाहिए था, और पार्टीशन हो गई, देश के ऑलरेडी 3 टुकड़े हो गए, राइट, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। अब इंडियन गवर्नमेंट और सेंसिटिव हो गई कि किसी को स्टेट नहीं देंगे, खासकर अगर किसी स्टेट में एक भाषा बोलने वाले, एक धर्म का पालन करने वाले लोग आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु साइड की हमें अलग स्टेट दे दो, राइट, तेलुगु बोलने वाले लोग कहते हैं हमें आंध्र प्रदेश दे दो, इंडियन गवर्नमेंट साइड की नहीं। अगर बाद में तमिल राष्ट्र मांग लिया तो हो सकता है कि नहीं, मांग सकते हैं, बिकॉज फ्रांस, जर्मनी, ये तो भाषा के आधार पर बने हुए हैं, धर्म के आधार पर थोड़ी बने हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स देने से मना कर दिया। फिर देन एक तेलुगु भाषी कांग्रेस का ही बंदा भूख हड़ताल पे बैठ गया और मर गया। क्या चाहिए उसको? अलग स्टेट चाहिए, और फिर देश में बना आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमांशु है, हिमांशु। कहां पे थे हम? आंध्र प्रदेश बन गया। गुड, थैंक गॉड, सम ऑफ यू आर पेइंग अटेंशन। राइट, सो आफ्टर दैट स्टेट्स बननी स्टार्ट हुई। हर कम्युनिटी को लगा कि भारत सरकार मेरे साथ गलत कर रही है, हर कम्युनिटी को लगा, गुजरातियों को लगा, मराठियों को लगा, पंजाबियों को लगा। पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट हो गई, राइट, एंड पंजाब स्टेट, जो पहले हरियाणा प्लस हिमाचल प्लस पंजाब थी, वो हो गया छोटा सा पंजाब, राइट, सो दैट सिख मेजॉरिटी एक स्टेट हो पाए। असल में तो कारण ये था, बट पंजाबी सूबा मूवमेंट के लीडर्स ने कभी नहीं माना। ठीक है जी, रीऑर्गेनाइजेशन होनी स्टार्ट हो गई। सो ये मैं आपको चैलेंजेस बता रहा हूं, देश के सामने चैलेंजेस क्या थे। द नेक्स्ट चैलेंज वाज अपनी इकोनॉमी को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव करें। 85% इंडियंस क्या कर रहे थे उस समय? एग्रीकल्चर की फैक्ट्रियां थी, एग्रीकल्चर, एंड द कंट्री वाज नॉट हैविंग फूड। 85% लोग खेती कर रहे हैं, खाना फिर भी नहीं है, एंड अकाल पड़ जा रहा है, लाखों लोग मर जा रहे हैं भूख से। 1943 के अंदर एक ग्रेट बंगाल फेमाइन हुआ था। बंगाल के अंदर क्लोज टू 30 लाख, कितने होते हैं ये लोग, अगर इनकी डेड बॉडीज का ढेर लगाया जाए, 30 लाख पीपल वो मर गए, खाना नहीं है। सो दैट वाज अ कंडीशन। और 1960s में एक तो वॉर हो रही है। 1962 में क्या हुआ? इंडो चाइना वॉर हो गई। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई, और ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s में। राइट अ फ्यू थिंग्स डाउन। ये कोई नोट्स नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको स्क्रिबल करवा रहा हूं, सो दैट यू पे अटेंशन, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन। सम ऑफ यू, कईयों की बड़ी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन है, अच्छी बात है, कईयों की नहीं है, ध्यान नहीं लग पा रहा, तो आप काइंडली चीजें स्क्रिबल कर लिया करो, कागज पेन लेकर लिख लिया करो। लिखते हुए आपका दिमाग बेहतर सोचेगा। ठीक है जी, सो जस्ट राइट डाउन द डेट्स। मैंने आपको सिर्फ इतनी बात बताई है कि 1962 के अंदर इंडो चाइना वॉर हुई थी। जस्ट स्क्रिबल इट डाउन। ये पेज कहीं संभाल के नहीं रखना है, इसको 2-3 बार रिवाइज करना है द नेक्स्ट वीक, दैट्स इट। 1965 में क्या हुआ था? इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी। 1971 में अगेन इंडिया पाकिस्तान वॉर स्लैश बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
साइड पे राइट इट डाउन। 1960s में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। मेक अ साइड नोट, 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन। सो वी कैन नॉट एस्क्राइब एनी पर्टिकुलर ईयर। वह क्रांति आई है ना, नए बीज आए, स्टेट्स चुनी गई, कहां पर ये बीज लगाए जाएंगे, फिर वहां पर केमिकल्स प्रोवाइड किए गए, सब्सिडीज प्रोवाइड की गई, बट दिस वाज लेट 60s। हरित क्रांति 1971 में बांग्लादेश की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो बांग्लादेश आजाद हो गया। आई विल बी गिविंग यू ब्रॉड आउटलाइंस। अगर आपने ऑलरेडी इस सब्जेक्ट को अटेंड किया हुआ है, यू शुड नॉट बी अटेंडिंग दीज क्लासेस बिकॉज आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लो। ठीक है जी, जैसे कि यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं, 80-90% ऑफ यू डोंट नो ऑल दीज थिंग्स। यस और नो? अगर पता है तो आगे निकलते हैं तेजी से। सो यू डोंट नो, सो वी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग द स्केलेटन। पूरी एक ब्रॉड टाइमलाइन डिस्कस करेंगे कि कब क्या हुआ, फिर एक एक टॉपिक जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसको आप फिर रीड करोगे एंड देन यू विल बी रेडी फॉर राइटिंग आंसर्स। इज दिस क्लियर? क्या बोला मैंने, कौन बताएगा? क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी क्लास की, कौन बता देगा जी? योर नेम इज नितिन, बताओगे क्या करेंगे? बताओ सबसे पहले। राइट राइट, सो फर्स्ट टाइमलाइन, now you are paying attention everybody, good, right? So broad timeline because you don't know the basic years, then सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे। जो किताब मैंने आपको बताई, कौन सी किताब बताई मैंने? हाँ जी आप, हाँ, योर नेम इज, हाँ, नौनिध। कौन सी बुक पढ़नी है हमें इस सब्जेक्ट के लिए? स्पेक्ट्रम। देखो नौनिध का ध्यान कहीं और है, कहां पे है बता दो? यहीं से हो, इसी शहर से हो? व्हाट हैपेंड? कोई दुख तो नहीं चल रहा लाइफ में? आर यू श्योर? यू लुक अ बिट सैड, व्हाई? यू फाइन, ओके, प्लीज पे अटेंशन। स्पेक्ट्रम, कौन सी? स्पेक्ट्रम, सबको क्लियर है जी? अगेन मुझे पता ही था व्हाट्सएप पे पूछना ही है, फिर ऐसा सेम क्वेश्चन 10 बच्चे पूछेंगे जो क्लास में मैंने बताया भी है, देन यू विल बी सेइंग रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया। उस चीज का नहीं होना चाहिए रिप्लाई जो मैंने बताई 2-3 बार। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? कौन सी बुक पढ़नी है? बस, और कुछ नहीं पढ़ना। कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी? एक विपिन चंद्र बताया मैंने, एक रामचंद्र गुहा नहीं पढ़नी, एंड आपको रेकमेंड की जाएगी। इंटरनेट पे जाके, वीडियोस में, वेबसाइट्स में जा जाके देखोगे तो फिर यही सब्जेक्ट तैयार कर लो, बाकी सब कुछ रह जाएगा। ठीक है, इज फाइन। बहुत क्रिस्प सब्जेक्ट है, बुक बहुत कम है रीड करने वाली, उसके बाद न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, वो बहुत कहानियां डिस्कस करेंगे इस पार्ट की कि कब क्या हुआ था देश में। ठीक है जी, 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मोहम्मद अली जिन्ना ने सभी मुस्लिम्स को बताया, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के, कि तुम्हें अपना राज्य चाहिए तो मेजॉरिटी में तो आना पड़ेगा, नहीं तो कब तक इन हिंदुओं के जूती तले रहोगे? ऐसे ही बताना पड़ता है ना, तभी तो भड़केगी अंदर की भावना। बता दिया बस, कोई कहा ठीक बात लग रही है। सो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान हो गए मुस्लिम रिपब्लिक्स। तो इंडिया कौन सा देश बना था? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये हमारा ऑफिशियल नाम है। रिपब्लिक होता है जिसमें जनता, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर एक व्यक्ति को चुन रही है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? ऑल ऑफ यू, आई एम नॉट एबल टू, मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, दिखती कम है, तो मेरे को सुनता भी ऊंचा है। ठीक है, इंडिया का ऑफिशियल नेम इज व्हाट? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कोई फर्क नजर आया आपको?
धर्म के नाम पर बना हुआ देश। बंगालियों ने सवाल करना स्टार्ट कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स थे, वो मुस्लिम तो थे लेकिन बंगाली भी तो थे। उन्होंने कहा कि आर्मी, सिविल सर्विसेज, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, हर एक इंपॉर्टेंट चीज में पंजाबियों की डोमिनेशन क्यों होती है, वेस्ट पाकिस्तान वाले। राइट, अभी भी आप देखोगे जितने भी पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो जट सरनेम्स हैं, बाजवाज। राइट, वहां वाले मुस्लिम हो गए, यहां वाले आपको सिख मिलेंगे, बिकॉज अगर वहां रुके हो तो धर्म चेंज करना पड़ेगा। So it is even today, everything is dominated by the Punjabi community in Pakistan. So जब ये सवाल किया किन्होंने, ईस्ट पाकिस्तान वाले बंगालियों ने। सो पाकिस्तान सेड कि ऐसा है कि इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं, आप ज्यादा सीट ले लो। उन्होंने ले ली। किसने? ईस्ट पाकिस्तान वाले बंगालियों ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। तो कायदे से अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन बनना चाहिए था? ईस्ट पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान। बट वेस्ट पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता, तख्ता पलट दो, मिलिट्री रूल लेके आओ, शेख मुजीब को अरेस्ट करो। कर लिया। उसके बाद स्टार्ट हुई एट्रोसिटीज, बंगाली मारने स्टार्ट कर दिए पाकिस्तान की आर्मी ने, बिकॉज दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि ये तो बहुत अनफेयर है। दे सेड कि हमें चाहिए नहीं इस्लाम के नाम पर देश, हम तो बंगाली पहले हैं, मुस्लिम बाद में है। सो दे स्टार्टेड कमिंग इनटू इंडिया। जब पाकिस्तान की आर्मी ने उनको मारना स्टार्ट कर दिया तो इंडिया आने लग गए एज रेफ्यूजीज। इंडिया वॉज पुअर, 1971 है ना, इंडिया गरीब था। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। अभी तक सबको अच्छी लगती थी क्योंकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए ना, और तब तक पंजाबियों को भी याद था कि हमें भी किसने मारा है? मुस्लिम्स ने। हमारी बेटियां भी किसने रेप की हैं? पंजाबियों को याद था, इसलिए अच्छा लग रहा था कि अच्छा हुआ 2 टुकड़े कर दिए। जब इंडिया में रिफ्यूजीज आ रहे थे, इंडिया ने सारी दुनिया को कहा डू समथिंग, बट पाकिस्तान तब तक अमेरिका से पैसे लेने लग गया था, अपनी आजादी बेच दी थी। इंडिया को भी ऑफर था 2 देशों से, अमेरिका से एंड यूएसएसआर, सोवियत रूस से। कोल्ड वॉर पता है आपको? स्कूल तो गए हो सब लोग, तो स्कूल में थी कोल्ड वॉर, कैसे नहीं पता? कोल्ड वॉर में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इधर अमेरिका हो गया था, उधर यूएसएसआर हो गया था। दोनों न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को अपने अपने साथ, अपने अपने ग्रुप में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। दैट वाज कोल्ड वॉर। पाकिस्तान मिल गया अमेरिका के साथ। इंडिया सेड वी विल नॉट गेट अलाइंड, ना ही हम इनके साथ अलाइन करेंगे अपनी आजादी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने डिसीजंस, ना ही हम दूसरी पार्टी के साथ करेंगे। वी आर नॉन अलाइंड। वी आर व्हाट? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये आपको स्कूल में पढ़ाया गया था, बिल्कुल याद नहीं आ रहा तो लिख लो एक बार, राइट इट डाउन। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इंडिया सेड कि हम अपनी आजादी नहीं बेचेंगे। पाकिस्तान सेड कि 2 पैसे और बताओ क्या करना है, राइट? और उसने अमेरिकन एड एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर दी, हथियार लेने स्टार्ट कर दिए। तो अभी इंडिया जब सारी दुनिया को बता रहा है कि जी रिफ्यूजीज आ रहे हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, इनका इंटरनल मैटर है, इनको बताओ कुछ करें। व्हाई आर दे किलिंग दीज बंगालीज? द वर्ल्ड इट केप्ट साइलेंट। उसने कहा हमें क्या, मरने दो। एक तो ये हमारी बात नहीं सुनता इंडिया, इसको कहा था हमारी साइड आ जा, नहीं सुनता तो अपने आप देखो। फिर इंडिया ने जो बंगाली रिफ्यूजीज आए हुए थे उनको किया ट्रेन। साथ साथ में इंदिरा गांधी ने सारी दुनिया घूमी, सबको कहा कि भाई साहब कुछ करो, वी विल नॉट बी एबल टू टेक दीज रिफ्यूजीज फॉर लॉन्ग, इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है,
The world did nothing because nobody heard us. Who was India? Nothing. अभी तो लाइक यू नो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब तो जहां मोदी जी पैर डालते हैं हाईएस्ट सिविलियन ऑनर और 4-5 और अवार्ड दे देते हैं उनको कि प्लीज अपनी मार्केट में सामान बेचने देना। कैसे होता कि नहीं? बिकॉज अब 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, आसपास के देश तख्ता पलट खेलते रहे एंड इंडिया इज स्टेबल, इट इज डेमोक्रेसी। यहां की आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स, दिस इज यूनिक। यहां पे ये भविष्यवाणी की गई थी, ये सारी माइनॉरिटीज एक दूसरे को मार के मर जाएंगी, इस देश के 100 टुकड़े होंगे। हर एक पॉलिटिकल थिंकर ने ये लिखा, राइट? ये ड्राइंग रूम डिस्कशंस नहीं थी, वो लिख के गए थे, इम्पॉसिबल फॉर दिस कंट्री टू सर्वाइव। इस देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी लैंग्वेजेस, धर्म, ट्राइब्स, दे कैन नॉट स्टे टुगेदर। ऐसा कभी हुआ ही नहीं दुनिया की हिस्ट्री में, ऐसा नहीं हुआ। अब कैसे हो जाएगा? और वो टिक गया समहाउ, राइट? बिकॉज सबको वोट का अधिकार दे दिया, तो जिसको गाली देने का मन है दो, देते हैं ना हम। सही बात है। चाइना में दो जरा, तो आपका सर भी नहीं मिलेगा, आप भी नहीं मिलोगे। यहां पे निकालो गालियां, वीडियो डाल दो फेसबुक पे, जिसको निकालनी है निकालो, राइट? भगवंत मान को, पिछले प्रधानमंत्री को, अगले प्रधानमंत्री को, सबको निकाल दो। नोबडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग, राइट? सो समहाउ इंडिया सर्वाइव्ड। उस टाइम पे हम बहुत गरीब हैं, हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो इंदिरा गांधी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ सैम मानेकशॉ, डू यू नो सैम मानेकशॉ? इनके बारे में आप प्लीज रिसर्च करना। अभी हु वाज द लीड एक्टर इन द मूवी दैट वाज मेड ऑन सैम मानेकशॉ? हाँ, विकी कौशल। अभी यू नो अवेयरनेस का एग्जाम है, वही मैंने बताया ना, आप पढ़ाई में कमजोर नहीं हो, जिनको ऐसा लग रहा है आप अवेयरनेस में कमजोर हो, राइट? आपको सिर्फ जो आपके स्कूल और कॉलेज ने आपको पिंजरे में डाल दिया है, उससे बाहर आ जाओ और अवेयरनेस कलेक्ट करनी स्टार्ट करो। सैम मानेकशॉ इज अ वेरी पॉपुलर पर्सन, सो इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। मेरी नजर में इट इज अ बिट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम कि अगर उनके बारे में बताना पड़े। राइट? सो ही वाज द आर्मी ऑफिसर जो इंदिरा गांधी को स्वीटी कह के एड्रेस कर देता था, राइट? इंदिरा गांधी सेड कि वॉर लॉन्च कर दो, ही सेड कि अगर अब लॉन्च की तो मैं गारंटी देता हूं कि हार जाएंगे, अगर बरसात के बाद लॉन्च की तो मैं गारंटी देता हूं कि जीत जाएंगे, राइट? एंड दैट इज व्हाट दे डिड, बिकॉज बांग्लादेश की बरसातों में इंडियन आर्मी वाज नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। और फिर इंडिया घुसा और दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ। इतने सैनिक किसी देश के एक समय पर कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि सरेंडर कर दें। सो पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। अभी बाहर जाओगे तो दीवारों पे तस्वीरें लगी हुई हैं, उस सरेंडर को साइन करते हुए एक सिख ऑफिसर हैं एंड पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर हैं। बड़ी आइकनिक तस्वीर है ये, राइट? वैसे सारी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री वो लगी हुई है पिक्चर, राइट? तो यहां पर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री दिख रही है, वो कारगिल वॉर की विक्ट्री है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं आफ्टर द न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग। एंड देन नीचे वाली जो तस्वीर आप देख रहे हो, दैट वाज द बिगेस्ट सरेंडर डन बाय एनी आर्मी इन द वर्ल्ड, राइट? जनरल सुबेग सिंह, एग्जैक्टली। सो दैट वाज 1971। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। अब पाकिस्तान इज हर्ट, पाकिस्तान इवन टुडे इज ट्राइंग टू डू अ फ्यू टुकड़ास ऑफ इंडिया। इसीलिए पाकिस्तान में दिस इंडियन पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में करोड़ों रुपए के नशे भेजने का क्या फायदा हो रहा है? कोई तो होगा कारण। आप सोच रहे हो इस बारे में? इतने सारे ग्रेनेड अटैक्स क्यों हो रहे हैं पंजाब के अंदर? बिकॉज पाकिस्तान ने आफ्टर गेटिंग डिफीटेड इन दिस वॉर, फिर कारगिल में हार गए, उसने स्ट्रैटेजी बनाई कि ट्रेडिशनल वॉर में तो नहीं जीत पाएंगे, तो वी विल हैव टू डू समथिंग एल्स। सो दैट स्ट्रैटेजी वाज कट इंडिया इनटू पीसेस बाय 1000 कट्स। एक कट में गर्दन कलम नहीं कर पा रहे हैं तो छोटे छोटे कट्स मारो। सो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म,
पंजाब के यूथ को बर्बाद करना, पंजाब के बॉर्डर एरियाज में फेक करेंसी, दिस ड्रग्स, हथियार क्यों फेंक जाता पाकिस्तान? क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान का? करोड़ों रुपए लगते हैं इसमें, और अपने देश में खाने को खाना नहीं है। स्टिल लगातार, स्पेशली आफ्टर द कारगिल वॉर, दिस इज गोइंग ऑन, ताकि इंडिया का बॉर्डर डिस्टेबलाइज हो। एंड पंजाब वॉज, अब नहीं रहा, पंजाब वॉज अ वेरी मेजर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। नाउ अभी आर्मी ने यह कंसर्न ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर चेताया है कि अब हमें यूथ नहीं मिल रहा पंजाब से फॉर द सिख रेजिमेंट, सिख लाई रेजिमेंट, जो पंजाब बेस्ड रेजिमेंट्स थी, उसके लिए यूथ नहीं मिल रहा। यूथ चला गया बाहर, ट्राले चला रहा है, उसको डॉलर कमाने। अगेन वही है ना, जब सोसाइटी में से सर्विस की भावना ही खत्म हो जाए, सेवा भाव खत्म हो गया, तो वो कह रहे हैं डॉलर कहां मिलेगा? ये बताओ, किसका बाथरूम साफ करना है? सच बात है कि नहीं? There must be a very big reason behind it. What is that reason? ऐसा कौन सा कारण है जो यूपी बिहार के पास नहीं है? गरीबी, बेरोजगारी। तो फिर छत्तीसगढ़ और यूपी बिहार उड़ीसा क्यों खाली नहीं हो गए? वो भी तो हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, आर दीज सिटीज नॉट प्रोवाइडिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज? माइक्रोसॉफ्ट में काम करके लोग वापस आके लेंस कार्ड बना देते हैं। तो नजरिया, जब आप पागल हो जाते हो गाड़ियों के लिए, कोठियों के लिए, फार्म हाउसेज और घोड़ियों के लिए, तो हो गया ना। अर्लियर दिस वाज नॉट, अर्लियर हमारे हीरोज कौन थे? भगत पूरन सिंह थे कि नहीं थे? मोस्ट ऑफ यू डोंट नो। अब रिसर्च कर लेना, अगेन द सेम लॉजिक, ह्यूज पर्सनालिटी। पिंगलवाड़ा सुना होगा आपने, इनके ऊपर भी अब आपको ऐसे एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पे गाली खाते हुए मिलते हैं, राइट? कि एनजीओ है, सारे बेसहारा लोगों को अपने उसमें लेके आ रहा है, जरूर पैसे खाने के लिए कर रहा है सारा कुछ, तो आप कर लो, बिकॉज हमारे लीडर्स कुछ और बन गए हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। सर्विसेज के अंदर इतना डिक्लाइन क्यों आ गया? लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब में बोलते हैं पंजाब पुलिस को डिसमेंटल कर देना चाहिए, ये अब सुधारी नहीं जा सकती। क्यों? मनी। व्हेन सोसाइटीज, उनके लिए सर्विस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, एम्पैथी जरूरी नहीं होती, उनके लिए जरूरी हो जाता है पैसा, स्टेटस, हायरार्की क्या है, मेरे पास कितने की कार है, ये जरूरी है कि नहीं है? सोसाइटीज का डिक्लाइन कोई रोक ही नहीं सकता। गरीबी तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत है, नॉर्थ ईस्ट क्यों कनाडा नहीं पहुंच गया? और यहां से तो 40-40, 50 लाख की जमीनें बेच के जा रहे हैं, कौन सी गरीबी? Isn't it? That's not poverty if you have a land worth 50 lakhs and you are selling that and you are going through the jungles of Mexico. That's not poverty. That is a very bad perspective. तो मेरा ऐसा ओपिनियन है, obviously. So let's not even justify what we are doing. Let's just introspect what we are doing. अब यूथ इतना खत्म हो गया, there is a village of widows close to अमृतसर, सर्च करना विलेज ऑफ विडोज BBC, इतना लिख देना गूगल पे, यू विल बी शॉक्ड। सब मर गए, जो बचे थे उनको जल्दी से माओ ने, बहनों ने, बीवियों ने कहा कि भाई निकल जाओ, तुम भी नशे करने लग जाओगे। ऐसी है ना पलायन। एंड मे बी नाउ थिंग्स आर बियॉन्ड रिपेयर, एंड मे बी कुछ पहले क्या होता था, गांव का आर्मी ऑफिसर वाज द हीरो ऑफ पूरा गांव, ऐसे ही था। जो IAS में, IPS में चला गया, वो सारी स्टेट का हीरो है। नाउ नोबडी केयर्स। पंजाब काडर के पंजाबी 5 IAS ऑफिसर्स मैं आपसे पूछूंगा, आपको नहीं पता होगा, नहीं पता ना। आपसे मैं 10 पंजाबी सिंगर पूछूंगा, आपको पता होगा। गिप्पी गरेवाल के पास कौन सी गाड़ी है, आपको पता होगा। शुभमन गिल के पास कौन सी नई गाड़ी आ गई, आपको पता होगा। सही बात है कि नहीं? दैट इज व्हाट वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। हमारे इंटरेस्ट ही नहीं है, मरो, स्टेट मरे, मैं तो चला। अभी रशिया के वीजे लग रहे हैं, कहीं तो जाना ही है। प्रॉब्लम ये है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो कह रहे हैं बहुत हो गया, अब नहीं और घुसाएंगे।
Now they are saying Armenia, Azerbaijan, Iraq, Iran, कहीं मर्जी भेज दो, पाकिस्तान ही भेज दो, यहां नहीं रहना. Problem is that. So मुझे नहीं लगता कि genuine excuses हैं. What are the armed challenges to India since independence? A lot of armed challenges. This is the biggest one. अभी like हमारा जो student है करण शर्मा, पता है आपको, DSP. So he sends us images of drones. And it is virtually impossible. पंजाब पुलिस का लाइक इंटरनल ऐसा मानना है कि हम कैसे ड्रोन को रोक लें. हम नहीं ना रोक सकते. पाकिस्तान से ड्रोन उड़ के आता है, हथियार फेंक जाता है, अब क्या करूं. जो तो पुलिस ने पकड़ लिया या BSF ने पकड़ लिया, वो तो पकड़ लिया है. कुछ होता होगा, जहां जाना है वहां पहुंच जाता होगा. नाउ देन फिर असैसिनेशंस हो रही हैं कि नहीं, गोलियां चल रही हैं ऐसे. व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज एन आर्म चैलेंज. जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म है. अब हिमाचल तक भी गांव तक ड्रग्स पहुंचने लग गए हैं. नाउ हिमाचल की फैमिलीज आर आल्सो सेंडिंग देयर किड्स समवेयर कि दिल्ली चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, गो समवेयर, वापस मत आना. सेम इज हैपनिंग देयर आल्सो. हु इज डूइंग दिस? Pakistan is pushing drugs. Right? Now this was learnt by us after they were defeated in multiple wars. उन्होंने स्ट्रेटजी बना ली. अभी तो इसीलिए तो जंग नहीं करते. उसका कोई एक तो नतीजा नहीं निकलता, फिर हार जाते हैं. तो now what they are doing is, this is a war going on against India. Punjab was the first line of defense and a very good one, but now it is very weak at this point of time. ठीक है जी. So any questions? Do you think that was right? Okay, so I think I've spoken a lot on that. Anything else? See, any questions? कुछ भी पूछ सकते हो आप. And please don't be scared. अब ऐसा in the past मुझे पता लगा है कि बच्चे बताते हैं इंस्टीट्यूट के स्टाफ को कि सर से डर बहुत लगता है. मैं नहीं हूं डरावना. Am I? You can ask anything. And I'm not even having problem with irrelevant questions. The thing is, कुछ बच्चों को ऐसा महसूस होने लग जाता है कि टाइम खराब हो रहा है. पढ़ना वो भी है, एंशिएंट भी पढ़नी है, मिडिवल भी पढ़नी है, वैदिक एज भी पढ़नी है. Some of these students, they have zero idea. तो उनको ये लगने लग जाता है कि ये कौन सी दुनिया स्टार्ट हो गई. Some of the students are like कि मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाओ जी, जल्दी से बोलना स्टार्ट करो, बोलना निकलो, मैं अपना अगला जाके टाइम वेस्ट करूं कोई लाइफ में. So I don't even have a problem with irrelevant questions, but we can do that out of the class, after the class. Can I call you after the class for the doubts? You can call me after the class, but after 30 minutes. I have already, my phone is ringing constantly. पहले इनको मैं जरा कर लूं. हजरा अली, आपका क्या क्वेश्चन है जी? आपका यही दिख रहा है, माई आंसर फॉर माई क्वेश्चन सर. मेरे को बहुत सारे वो दिख रहे हैं ना मैसेजेस. आपका ऊपर चला गया है, दोबारा से लिख दो जल्दी से. So that's good if you find this valuable. And all of you should get registered for the 100% fee refund. आपको पता है इसके बारे में? अगर प्रीलिम्स क्लियर ना हुआ तो आपके पैसे वापस. ठीक है, तो कंडीशन समझ लेना जरा. होंगी कुछ तो शर्तें हैं, लाइक आप आओ, है ना, आप गायब ना हो जाओ, आपकी कुछ अटेंडेंस है, आप टेस्ट भी दे रहे हो, ये तो चाहिए ना, फिर तो हम कुछ करें. So then you can take your money back if you are attending all the classes, giving all the tests, attending the personality development sessions, interactive sessions, then you can take your money back. How much? 100%. GST भी वापस ले लेना, जो सरकार हमसे ले चुकी होगी वो भी ले लेना वापस. No questions asked. What are the challenges faced by India in dealing with communalism and regionalism in the decades after independence? All right, so let's discuss this question first thing in class number 2, because बहुत लंबी चर्चा है.
you're talking about communalism and regionalism. I'll have to tell these students कि regionalism होता क्या है, communalism होता क्या है. फिर हम challenges पे आएंगे. अपनी स्टेट से बहुत प्यार, अपनी स्टेट का भला मांगना एट द कॉस्ट ऑफ किसी और रीजन का नुकसान भी हो जाए इज नोन एज रीजनलिज्म. कम्युनलिज्म अपने धर्म के बारे में ही सोचना, दैट्स इट, दैट इज कम्युनलिज्म. इज इट क्लियर? सो अब आप भी सोचो, रीजनलिज्म, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में लड़ाई रहती है, लाइक प्रोमिनेंटली पंजाब एंड हरियाणा लड़ पड़ते हैं, कभी इकट्ठे हो जाते हैं, पानी के मसले पर कह रहे हैं गर्दनें काट देंगे एक दूसरे की, है ना? So that is regionalism. We should get all the water. Then प्रवासी यहां नहीं आने चाहिए पंजाब में, हम जाने चाहिए प्रवास करके. ये अपने रीजन के प्रति ओवर प्यार हो गया ना, इतना प्यार हो गया दैट यू आर नॉट एबल टू थिंक इन अ वाइज मैनर. सो इसका क्या प्रभाव होगा देश की सोसाइटी, पॉलिटी के ऊपर? दैट इज द क्वेश्चन. सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस क्या चीज है? सोशल जस्टिस समाज के डिफरेंट वर्ग जो हैं, जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी, ट्रांसजेंडर्स, इन सबको एक समान अधिकार मिलने चाहिए. इनमें से किसी के भी प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में नहीं रहनी चाहिए. दैट इज सोशल जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक तौर पर सबके एक समान अधिकार होने चाहिए. अगर कुछ जातियों को हिस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस करने अलाउड नहीं थे, तो अब अगर वो चाहें उनको करने की अनुमति होनी चाहिए. राइट? एवरीबडी शुड बी in a position to share the fruits of economic growth in equal manner. That is economic justice. Political justice, आप किसी भी पद तक पहुंच सकते हो, आपको वोट का अधिकार है, आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो. कहीं ऐसा तो नहीं लिख दिया कि अगर आप इस कम्युनिटी से आते हो तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते. राइट? सो पॉलिटिकली ऑल्सो यू शुड हैव न्याय, समानता, अधिकार. इज दैट राइट? सांझप्रीत, आई होप इट इज क्लियर. बट ये और भी लंबी चर्चाएं चलनी चाहिए. सो काइंडली कल क्लास नंबर 2 में स्टार्टिंग में इफ यू विल बी आस्किंग मी दीज थिंग्स, so we will be in a position to discuss these things in much detail. That is what I want you people to do in between the classes. बीच बीच में ऐसे इंटरैक्टिव क्वेश्चंस पूछा करो, so that आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड हो. ठीक है जी? चलिए, see you tomorrow.